अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। हम बात कर रहे हैं जी कराची की, जो इस वक्त हदबंदियों के हवाले से एमक्यूएम की दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम ये आयद किया है फारूक साहब ने कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ पैक्ट कर लिया है, साथ मिले हुए हैं और जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हदबंदियाँ और मरदमशुमारी के बगैर ये इंतखाबात शफाफ नहीं कहे जा सकते। इकबाल खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया। इकबाल खान साहब, क्या कहेंगे आपकी इत्तेहादी जमात कहूँ एमक्यूएम को, या अब ताल्लुकात खराब हो गए? अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया भाई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है एक फेडरल में गवर्नमेंट है जिसके हम भी इत्तेहादी हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी इत्तेहादी है और हम सब उसका हिस्सा हैं। सूबे में हमारी हुकूमत है, सूबे में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमारी इत्तेहादी नहीं है, लेकिन चूंकि फेडरल में कुछ चीजें जरदारी साहब से डिसाइड हुई थी उस पर इम्प्लीमेंट करना सूबाई हुकूमत का काम था और सूबाई हुकूमत ने उस पर इम्प्लीमेंट किया भी। अब जहां तक इलेक्शन की बात है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अभी डिलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में गई है। पिछले 6 माह से इलेक्शन की बात चल रही है। एक बार कराची में ज्यादा बारिश की वजह से इलेक्शन मुलतवी किया गया, बारिशें हुई, सारी दुनिया ने देखा। फिर सूबे में सैलाब के पेश नजर दोबारा इलेक्शन मुलतवी किया गया। इल्जाम पीपल्स पार्टी पर आते रहे, जबकि पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के लिए वो वाहिद पार्टी है जो पूरे कराची में, एक भी कराची और हैदराबाद में एक भी निजी ऐसी नहीं है जहाँ पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट न हो, चाहे उसमें जमात इस्लामी हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, पीटीआई हो। तमाम पार्टियों के पास कैंडिडेट भी शहर में मुकम्मल नहीं है और वो चैलेंज ये करते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी की तैयारी नहीं थी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन राय फरार अख्तियार करती है। जबकि ये दोनों बार जो जनरल रीजन थे उसके मुताबिक जो है इलेक्शन मुलतवी हुआ और इलेक्शन मुलतवी हुकूमत सिंध ने रिक्वेस्ट की, हालात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया और इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध की वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब कोई ऐसी जायज वजह नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध लिखे। सर जायज वजह नहीं है सर, ये जायज़ वजह नहीं है कि आपके वफाकी इत्तेहादी और जिनके लिए आपने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, जिनको आपने गवर्नर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स दे दिए, इतने नाज नखरे आप उठा रहे हैं, तो ये बात भी मान लेते। देखिए, इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन करवाना होता है, अगर हुकूमत सिंध में करवाना होता ना तो शायद सोच लेती हुकूमत सिंध। ये काम अली इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आजाद आईनी इदारा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का जो भी हुक्म हो, जाहिर इम्प्लीमेंट आपकी गवर्नमेंट ने करना है, पीपल्स पार्टी ने करना है, सिंध हुकूमत ने करना है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो सर ये डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम के हट नहीं रहे, तीन वहां से लेटर आ चुके, तो इनको कब हटाएंगे आप? देखिए, जिला इंतजामिया सेक्रेटरी ने भी खत लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने भी, और मौजूदा सूरत हाल में आपको पता है कि जो तय हुआ था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ, हुकूमत ने इसको उस पर इम्प्लीमेंट किया है। अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इसको हम डी नोटिफाई करते हैं। डी नोटिफाई करने का मतलब है कि जो ऑलरेडी जो पहले अफसर लगे थे वो अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई अफसर चार्ज नहीं छोड़ता, वो कंटेम्प्ट में जाता है, तो उसमें हुकूमत सिंध क्या करेगी? अच्छा, यानी कि ये तो फिर वही बात होगी ना सर, जय वीरू की दोस्ती वाली कि आपने तो किसी अफसर को नहीं निकाला जाता। सर आपके अफसर जाएं वहां पर, ये कैसे हो सकता है वो वहां चार्ज ना ले सके, पीपल्स पार्टी का अफसर और चार्ज ना ले सके? देखिए, मेरी कंटेम्प्ट में कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं या कोई और जा रहा है? सर जो भी जा रहा है, लेकिन इस वक्त आप भी तो जानते हैं इंतखाबात होने वाले हैं, ऑर्डर आ चुका कि भाई हटा दें, उसके बावजूद आप घर बैठे रहे और ये कहें कि यार वो नहीं हट रहे, छोड़ दें, कोई बात नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सेक्रेटरी में भी लिख के दे दिया। अब जो लोग जिनको बफामत की पॉलिसी के तहत जिनको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था, अब जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है तो कमीशन के उस फैसले को मान भी लेना चाहिए। तो इस तरह तो इकबाल खान साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वक्त सैफुर रहमान साहब, वो भी इसमें शामिल नहीं है? सारे शामिल हैं, सब इसमें शामिल हैं। सैफुर रहमान साहब जो है, क्योंकि वो मुर्तजा वहाब साहब ने रिजाइन किया था तो उसकी जगह तो किसी को लगाना था। बाकी जिला एडमिनिस्ट्रेटर की बात है तो इलेक्शन कमीशन ने पाबंद किया है। नहीं, तो सैफुर रहमान साहब आपके हैं या एमक्यूएम की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर हैं? मैं ये समझता हूँ कि सैफुर रहमान साहब एक सरकारी अफसर हैं, तो उनको वही समझा जाए। अच्छा, वही समझेगा, ये नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमक्यूएम का भी नहीं और आपका भी नहीं? ये जरूर होता है। देखिए, बाज अफसरान ऐसे होते हैं वो किसी न किसी जमात के साथ उनकी हमदर्दियां होती हैं, कहीं उनकी बाउंडिंग होती है, कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है, ये जरूर होता है। लेकिन जो अफसर होता है वो अफसर होता है भाई, वो किसी सियासी जमात का नहीं होता, वो अफसरान होते हैं। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा
केसीसी से लाहौर का झगड़ा चल रहा था, बाज लोग चाहते थे वो वहां से जाएं, बाज लोग चाहते थे ना जाएं। आईजी पंजाब के झगड़े में 5-5 आईजी तब्दील कर दिए गए, वो किसी के साथ कंफर्ट जोन में नहीं आते थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जमाली साहब का वाकया आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि नासिर शाह साहब ने ये कहा कि जी देखिए एमक्यूएम ने तो किसी अब्दुल वसीम का नाम दिया था एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, लेकिन हमने सैफुर रहमान साहब को बना दिया। अंडरस्टैंडिंग थी, अंडरस्टैंडिंग की तरफ बना दी। चलिए, इसको मान लिया आपने। अच्छा, ये बताइए कि एमक्यूएम धड़ों का इंतजाम, पीएसपी मिल गई, फारूख्तार साहब भी आ रहे हैं, ये सब दोबारा इकट्ठे होंगे तो पीपल्स पार्टी के लिए मजीद वोट निकालना कराची से मसला नहीं होगा इन सबके इत्तेहाद से? देखिए सब दोस्तों का मुत्तहिद होना अच्छी बात है। अपने पार्टी से नाराज होकर अपनी पार्टियां जिन्होंने बनाई थी और जो मुनहरिफ हो गए थे, जो पार्टी से नाराज थे, अगर दोस्तों ने उनको राजी कर लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें अच्छी बात है, हम सबको खुश होना चाहिए। जहां तक एमक्यूएम का वोट बैंक का ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता कि पीएसपी के पास शहर कराची में कोई एक काउंसलर भी था जो डेंट मारेगा किसी और पार्टी को। फारूक सत्तार साहब के पास काबिल एहतराम इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है, वो पीआईबी में असुर रखते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे शहर में उनका कहीं कोई स्टेक नहीं था। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये सब एक भी हो जाते हैं तो जो एमक्यूएम का वोटर है वो एमक्यूएम का ही वोटर है। अब वो उसमें कोई चंद 1,000 उस वक्त कमाल साहब की तरफ चले गए, चंद 1,000 फारूक सत्तार साहब, वो सारे इधर आ जाएंगे, लेकिन एमक्यूएम नहीं। तो ये इकबाल साहब खुल के बताइए कि ये सारे एक हो जाएं तो पुरानी एमक्यूएम हो जाएगी? पुरानी एमक्यूएम तो जाहिर शहर पे राज करती थी। अल्लाह ना करे पुरानी एमक्यूएम हो जाए, अल्लाह ना करे इस शहर में फिर कोई खाले जमा करना शुरू करे, अल्लाह ना करे कोई ज़कात और फितरा की पर्चियां आना शुरू हो, अल्लाह ना करे ये शहर हड़तालों की तरफ जाए, अल्लाह ना करे इस शहर में सियासी टारगेट किलिंग हो, अल्लाह ना करे एमक्यूएम पुरानी वाली एमक्यूएम बने। मेरी कतई तौर पर ये ख्वाहिश नहीं होगी। एमक्यूएम इस वक्त जिस अंदाज में चल रही है, अगर इसी अंदाज में चले और लोग इनको वोट दे तो हम ये वाली एमक्यूएम सबको कबूल नहीं। तो आप ये समझ रहे हैं कि इनका वोट बैंक इसलिए शायद नहीं है क्योंकि अब इन्होंने बानी से अलहदगी अख्तियार कर ली है तो वोट बैंक कम हो गया? देखिए एमक्यूएम जहन में रखिएगा अली, सच बोलूंगा, एमक्यूएम का जो वोट बैंक था वो किसी शख्सियत का था, वो किसी एक जिसने एमक्यूएम की बुनियाद डाली, जो कायद जिसको ये मानते हैं एमक्यूएम का वोट वहाँ स्टैंड करता है और आज भी करता है। कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, वहाँ से बाइकाट, हाँ, इसमें कोई करे ना करे, वो उनका वोट बैंक अभी भी स्टैंड करता है। और वही वजह है कि एमक्यूएम का ग्रेजुअली ग्राफ नीचे चला गया, इनका वोट बैंक कम होता चला गया। देखिए मलीर में एक बाई इलेक्शन हुआ और एक बाई इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हुआ। दोनों बाई इलेक्शन में अली बहुत आसान है फार्मूला बनाना। फारूक सत्तार साहब भी इलेक्शन में थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इलेक्शन में थी। कोरंगी वाले बाई इलेक्शन के अंदर जो एमक्यूएम हारी है वहाँ एमक्यूएम भी थी, पीएसपी भी थी और महाजिर कौमी मूवमेंट भी थी। सबका वोट बैंक एक जगह करें, कितना बनता है, और पीआई अपना 245 वाली सीट पर सबका वोट एक जगह करें, कितना बनता है, क्या वो विनिंग स्कोर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं है। तो ये मेरा जवाब है भाई, और दलाइल के साथ जवाब है। मैं समझता हूँ हाँ नहीं, बात सही है, बात तो जाहिर हकाइक पर मबनी है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि गवर्नर साहब की कोशिशें से सब इकट्ठे हो भी जाएं, लेकिन असल फैक्टर वही है कि वो जब तक नहीं है तो फिर ये 0 जमा 0 होगा, जिस तरह बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अली, अच्छा, आपको सूट करता है, लेकिन ये तो आपको सूट करेगी एमक्यूएम? देखें हमें सूट करे ना करे वो एक अलग बहस है, लेकिन ये अगर पुराने दोस्त एक जगह पर आ जाते तो हमें इस बात की खुशी है कि नाराजगियां दूर हो गई। शहर में कशीदगी जो होती थी अक्सर सियासी जमातों के दरमियान, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन ये मौजूद अगर सबके एक जगह करने से एमक्यूएम का वोट बैंक बढ़ जाएगा, शायद कोई 18 से 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन 18 से 25 नहीं होगा भाई। अच्छा, ये चलें, आपको यकीन है? अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है इकबाल साहब, इस पे एक सियासी कारकुन के तौर पे आपका क्या तज्जिया है कि 3 बड़ी पार्टी, मैं एक की बात नहीं करता, 3 पार्टीज कौन सी नजर आ रही हैं आपको कि ये 3 के दरमियान असल मुकाबला है और कोई भी जीत सकता है? देखिए आपने अभी कुछ देर पहले अपनी गुफ्तगू में कहा था, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो शहर में डिलीवर कर रही है, तरक्याती काम कर रही है, पीपल्स पार्टी के अंदर लोग जोग दरजोग शामिल भी हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने शहर में तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट काउंसलर म्युनिसिपल अपना इकबाल साहब की आवाज पहुंच पा रही? इकबाल साहब आपके उनको टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही। अली अब ज़ाहिर इकबाल साहब से हमने ये पूछा कि जनाब बताइए कि क्या लगता है उनको। अच्छा जी, अब आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ा सा कोई बीच में मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इसकी वजह से। जी जी इकबाल साहब, अगर आपको सवाल मेरा सुनाई दिया तो प्लीज जवाब दीजिएगा। जी सुन लिया जी अली, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कराची के अंदर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी इस बार अपना मेयर
सिंगल हैंडेड बनाने की पोजीशन में। अगर खुदा ना खास्ता ना आवाज़ का बड़ा इशू है आज, थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो नुक्ता ये है कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, दोस्त हैं। एमक्यू पाकिस्तान के सारे धड़े अगर इंतजाम कर लेते हैं, पीएसपी की शक्ल में हो, उस्ताद साहब की शक्ल में, अलग जो थे वो सब आ रहे हैं, तो बहुत सी बात है, हमें खुशी है। अब ये एमक्यूएम वो ये समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, कि जनाब ये एमक्यूएम अगर सब इकट्ठा हो रहे हैं, इंतजाम हो भी रहा है, तो वोट बैंक में इनका इजाफा उनको बकौल उनके नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं जिसकी वजह से इनका वोट बैंक था उनको इन्होंने माइनस कर दिया है, तो उसके बगैर मैं नहीं समझता, वो कहते हैं कि जनाब इनका वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ ज़िमनी इलेक्शन में लोग देख चुके हैं, जहाँ से एमक्यूएम का होल्ड था वहाँ से 2 सीटें गंवाई हैं एमक्यूएम पाकिस्तान ने। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना इकबाल।